एक समय की बात है। करणपुर नाम के एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल की एक गुफा में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। गणेश बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता और एक दिन उसने भगवान के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, गणेश, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे सबसे अलग बना दीजिए। मुझे सोने का हाथी बना दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और देखते ही देखते गणेश एक सोने के हाथी में बदल गया। ये खबर पूरे करणपुर में फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने जंगल में आने लगे। उसी गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम शिल्पा और बेटे का नाम राजू था। एक दिन सूरज उत्साहित होकर बोला, अरे शिल्पा, पता है जंगल में एक सोने का हाथी दिखाई दिया है, चलो ना देखते हैं। शिल्पा चिढ़कर बोली, मुझे नहीं जाना, तुम्हें काम नहीं करना, बस इधर उधर घूमना है। पैसे कमाने से ज्यादा दिलचस्पी तुम्हें हाथी देखने में है। शिल्पा के मना करने पर भी सूरज अपने बेटे राजू को लेकर जंगल चला गया। हाथी को देखकर सूरज भावुक हो गया। वह बोला, हाथी जी, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सूरज की बात सुनकर सोने का हाथी दयालु हो उठा। उसने अपने शरीर से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और सूरज को देकर बोला, तुम नेक इंसान लगते हो, इसे बेचकर अपनी परेशानियां दूर कर लो। सूरज वह सोना बेचकर अपने घर की सारी मुश्किलें दूर कर लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह बहुत आलसी और लालची बन गया। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह फिर हाथी के पास पहुंच जाता, सोना लेकर बाजार में बेच देता और अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती करता। धीरे धीरे उसकी यह बुरी आदत बढ़ती गई। एक रात नशे में धुत सूरज ने अपने दोस्तों से कहा, आज उस सोने के हाथी को ही पकड़कर मार डालते हैं, पूरा सोना मेरा होगा। सभी दोस्त एक जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सोने का हाथी जब सामने आया तो सूरज चिल्लाया, आज तू बच नहीं पाएगा। और मौका देखते ही उसने हाथी पर जाल डाल दिया। लेकिन गणेश बहुत चौकन्ना था। वह तुरंत जाल से बच गया और गुस्से में सूरज को अपनी सूंड में उठाकर जोर से पटकने ही वाला था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शिल्पा और बेटा राजू भागते हुए आए। शिल्पा हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, गणेश महाराज, सूरज नशे में था, उसने गलती की है, कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। यह मेरे पति हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। सूरज की पत्नी की विनती सुनकर सोने का हाथी शांत हो गया। उसने सूरज को धीरे से नीचे रखा और गंभीर स्वर में बोला, सूरज, आज तुम अपनी पत्नी और बेटे के कारण बच गए।